Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 11.3. Question number 1. Find the maximum and minimum values of the following functions. हमें कुछ फंक्शंस गिवन होंगे, हमने क्या करना है, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमारे पास किस टाइप का हो सकता है? हमारे पास हो सकता है किस टाइप का फंक्शन हो, a प्लस बी साइन थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप होगी। हो सकता है हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाए a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा। तीसरी टाइप हमारे पास फंक्शन हो सकता है कैसा आ जाए, a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी, इस टाइप का आ जाए। या लास्ट टाइप आपके पास होगी a प्लस बी कॉज सी थीटा प्लस डी। ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। इन टाइप्स हमारे पास फंक्शंस होंगे, उनकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, उसको हम शो करेंगे कैपिटल एम से। ये हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसको शो करेंगे कैपिटल एम से, विच इज इक्वल टू ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। अगर फर्ज करें मेरे पास ये फंक्शन हो, इसके मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। यहाँ मेरे पास साइन के साथ या कॉस के साथ जो मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट नंबर, वो मेरे पास क्या होगा, बी होगा, उसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। यहाँ नेगेटिव है तभी हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव है तब भी क्या लेंगे, पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हम शो करेंगे स्मॉल एम से, विच इज इक्वल टू ए माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो ये जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, और इस फार्मूले को यूज करेंगे टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन होंगे उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3 माइनस साइन 3x। अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीराइट करूंगा। हेयर 3 माइनस साइन 3x। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मेरे पास किस बराबर होगा, मेरे पास फंक्शन था बिकॉज a प्लस बी साइन थीटा। अब यहां मैं कंपेयर करूं हेयर, a मेरे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 3 एंड b मेरे पास का b इज इक्वल टू -1। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू को किससे शो करते थे, कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज इक्वल टू ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। अब ए आपके पास क्या है, 3, यहाँ पे आप कर लेंगे 3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू बी -1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, मीन्स मेरे पास आएगा 3 प्लस ये क्या बनेगा +1। 3 + 1 हमारे पास क्या होता है 4। तो हमारे पास इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वॉक पास से होगा, शो करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब a आपके पास क्या था 3 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b -1, तो किसके बराबर आएगा 3 माइनस ये क्या होगा +1। 3 - 1 क्या होता है मेरे पास 2। तो गिवन फंक्शन की मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस साइन 2x। यहाँ हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, 3 प्लस साइन 2x। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मेरे पास फंक्शन क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन है, a प्लस बी साइन ऑफ थीटा। हेयर a हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू है 3 के, और b आपके पास किसके बराबर आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो किसके बराबर है,
कैपिटल एम, मैक्सिमम शो करेंगे हम कैपिटल एम से, विच इज इक्वल टू ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 3 प्लस बी आपके पास क्या है 1, तो आपके पास क्या आएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4। अब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो मेरे पास है, उसको हम शो करेंगे स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब a आपके पास क्या था 3 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b 1, तो किसके बराबर आएगा 3 - 1, 3 में से 1 माइनस करना आपके पास क्या आएगा 2, इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे पास होगी 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 3/2 प्लस कॉस x माइनस पाई ओवर 4। अब मेरे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे 3/2 प्लस कॉस x माइनस पाई ओवर 4। तो मेरे पास किस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये है मेरे पास a प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी या सी थीटा प्लस डी, इस टाइप में मेरे पास क्वेश्चन है। यहां से हम कंपेयर करेंगे हेयर ए हमारे पास क्या होगा, हेयर ए इज इक्वल टू 3/2 एंड बी इज इक्वल टू, बी मेरे पास होगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, बी की वैल्यू मेरे पास होगी 1। अब हमने क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी जो मैक्सिमम वैल्यू कैसे शो करेंगे कैपिटल एम से, और किसके बराबर होगा a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सो a आपके पास क्या है 3/2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b 1, इसको आप लिख सकते हैं 3/2 प्लस ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव देगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो क्या आएगा 1 ही आएगा यहाँ पे हमारे पास। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है तो क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब इससे एलसीएम क्या आएगा आपके पास, एलसीएम मेरे पास क्या आएगा इसका 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 सा 3 प्लस 2 को आप 1 से डिवाइड करेंगे 2 1 सा 2, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 क्या होगा 5/2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 5/2। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू किससे शो करते हैं, स्मॉल m से, विच इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। हेयर a हमारे पास क्या है 3/2 माइनस b मेरे पास क्या था 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे मेरे पास क्या था 3/2 माइनस 1, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या है मेरे पास 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 आएगा 2, अब जो आंसर है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर मेरे पास है 1 तो 2 1 सा 2, 3 माइनस 2 करता है 1, तो मेरे पास क्या आएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन विच इज इक्वल टू 1/2। इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई, इसको आप अगेन रीराइट करेंगे 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। ये किस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, a प्लस बी साइन c थीटा प्लस d। अब यहां मेरे पास a भी हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए चाहिए, a और b चाहिए। हेयर a इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 1/2 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 1 होगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब हमारे पास गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, किससे शो करेंगे कैपिटल M से, इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b।
अब a हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 1 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब वो तो पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमारे पास क्या आएगा 1/2 प्लस 1। अब इसका आप एलसीएम ले लें। वैसे 1 में अगर हाफ ऐड करें तो 3/2 बनता है जो कि 1.5 होता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसके लिए कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करें क्या आएगा 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आएगा, 2 1 जा 2, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। अब हम क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो गिवन फंक्शन की मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसको शो करते हैं स्मॉल m से, विच इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो हेयर a हमारे पास क्या है 1/2 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, 1 का आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो मेरे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी -1। अगर वैसे देखा जाए तो हाफ में से आप -1 करें तो -1/2 आएगा, लेकिन हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई में हम क्या करेंगे सर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 1 आएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 को 1 से डिवाइड करें 2 1 2 जा 2 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1/2 मीन्स के 0.5 नेगेटिव। ये हमारे पास इस गिवन फंक्शन की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 5 1 माइनस 3 cos 2x, इसको हम अगेन रीराइट करेंगे 1 माइनस 3 cos 2x। हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है बिकॉज a प्लस बी cos थीटा। हेयर अब अगर मैं कंपेयर करूं तो a मेरे पास क्या होगा 1 के इक्वल आएगा, b क्या होगा मेरे पास -3 के इक्वल आएगा। अब a और b की वैल्यू हमने क्या करना है इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो किससे शो करता है कैपिटल M से, विच इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। here m इज इक्वल टू a आपके पास क्या है 1 प्लस b आपके पास क्या है -3, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1 प्लस इसको पॉजिटिव 3 कर देगा, तो 1 प्लस 3 किसका बराबर होता है 4 के। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसको किससे शो करेंगे स्मॉल m से, विच इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब हमारे पास m इज इक्वल टू a आपके पास क्या था 1 माइनस b मेरे पास क्या है -3, तो एब्सोल्यूट में मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 माइनस ये क्या होगा +3, तो 1 माइनस 3 क्या होगा मेरे पास -2, तो गिवन फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -2। क्वेश्चन नंबर 6 1 + 2 cos x + π/6, 1 + 2 sin x + π/6। अगर मैं कंपेयर करूं इसको मेरे पास किस टाइप का क्वेश्चन है a + b sin c थीटा + d। तो यहां से मेरे पास a और b की वैल्यू क्या होगी है a इज इक्वल टू 1 होगा और b आपके पास क्या होगा 2 के इक्वल आएगा। अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हमारे पास इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू शो करेंगे कैपिटल M से, विच इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब हमारे पास a क्या था a हमारे पास था 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस b की एब्सोल्यूट वैल्यू, b ऑलरेडी मेरे पास +2 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो 1 + 2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 3, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3। अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसको शो करेंगे हम स्मॉल m से, विच इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b।
सो m इज इक्वल टू ए आपके पास क्या था 1 माइनस बी आपके पास क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, तो 1 माइनस 2 किसके बराबर आ गया मेरे पास -1 के। तो ये आपके पास क्या होगी इस गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी।